रहे हैं वो है फोर फीचर एट प्रीमियम। सी हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो फोर फीचर विद प्रीमियम है यानी कि प्रीमियम रिसीव्ड है, या फिर फोर फीचर पे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड है, उसकी जनरल एंट्री कैसे होगी। सी इन दोनों में इतना ही डिफरेंस है कि अगर प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो हम उसको शेयर फोर फीचर अकाउंट में डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर हमें प्रीमियम रिसीव नहीं होता, डेबिट करेंगे हम शेयर कैपिटल के साथ उस पैसे को और अनपेड कॉल्स में भी मेंशन करेंगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड एंड व्हेन प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, लेट अस अंडरस्टैंड इट। सो व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड, अगर शेयर्स ओरिजिनली इशू हुए हैं एट प्रीमियम ऑन विच द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड आइदर होली और पार्शली, then security premium account is debited with the full amount of premium along with the share capital amount at the time of forfeiture. Now what does this mean? This means the shares, the face value of the shares is 10 rupees, but they were issued at 2 rupees premium, so which means the face value is 10 plus 2 rupees premium that goes to the security premium reserve account. 12 rupees should come. अब अलॉटमेंट पे अगर कहीं नहीं मेंशन है तो हम प्रीमियम को अलॉटमेंट पे रिसीव करते हैं। अगर किसी शेयर होल्डर ने एप्लीकेशन का तो पैसा दे दिया लेकिन अलॉटमेंट का पैसा या तो पार्शियल दिया या बिल्कुल ही नहीं दिया, होली फॉरगेट टू पे, सो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट उस केस में जो ये प्रीमियम का पैसा भी नहीं रिसीव हुआ वो हम नीचे ट्रीट करेंगे। कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड इट। शेयर कैपिटल जितनी अमाउंट मंगवाई गई है, अमाउंट कॉल्ड अप, यहाँ पे आएगा डेबिट पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, राइट। वाई, बिकॉज आपने अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट किया था ड्यू के टाइम पे, राइट। सो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट वो पैसा आएगा जो अमाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड, जो पैसा नहीं रिसीव हुआ। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट जितना पैसा रिसीव हो गया, एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अमाउंट कॉल्ड अप बट अनपेड, or to the share calls if any, first call और second call, right। so हमने क्या किया, हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को इस पार्ट में डेबिट करना ज़रूरी है कि उसके भी पैसे आने पेंडिंग है जो नहीं आए, सिर्फ शेयर कैपिटल ही पेंडिंग नहीं है। ओके, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट इज रिसीव्ड, जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा आ जाता है तब हम क्या करते हैं, व्हेन शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम ऑन विच प्रीमियम अमाउंट हैज़ बीन रियलाइज्ड एंड प्रीमियम अकाउंट इज नॉट टू बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर, जो हमने लास्ट ट्रांजैक्शन में किया ना, जिसमें हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया था। सो डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट 100% रिसीव हो जाता है तो हमें नहीं करना, अगर पार्शियल रिसीव होता है तब हमें करना पड़ेगा, राइट। सो हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, स्ट्रेट शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट जितना पैसा आ गया, टू फर्स्ट कॉल और दी अलॉटमेंट अनपेड कॉल्स, राइट। सो जितना पैसा नहीं आया। लेट अस अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। कंपनी का फोरफीचर हुआ है, कंपनी ने स्टॉक्स का फोरफीचर किया है, 800 शेयर्स वर फोरफिटेड ऑफ ₹10 ईच एट 30% प्रीमियम, 3 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये आए, अलॉटमेंट में 5 रुपये आए और फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये आए। ये जो अलॉटमेंट में एडिशनल 3 रुपये लिखे हैं ये क्या हैं, ये प्रीमियम के 3 रुपये हैं। 30% ऑन 10 रुपीज़, 30/100 इज़ 3 रुपीज़, ओके। सो ये जो एडिशनल लिखे हुए हैं ना, ये 3 रुपये प्रीमियम के हैं। आई टोल्ड यू कि अगर कहीं मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कब मंगवाया तो वी ऑलवेज ट्रीट इट एज बीइंग कॉल्ड इन अलॉटमेंट अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, राइट। सो शेयर होल्डर बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एंड हिज शेयर्स आर फोरफिटेड। सो उसके शेयर जब हम फोरफिट करेंगे तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 इंटू 10, 8,000 रुपीज़। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट 800 इंटू 3, 2,400 रुपीज़। टू जितना पैसा आया, 3 रुपये रिसीव हुए हैं, और जितना पैसा नहीं आया टू शेयर अलॉटमेंट के 8 रुपये, 8 रुपये इंक्लूड्स द प्रीमियम वाला अमाउंट ऑल्सो। टू शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं आया 2 रुपये, एंड शेयर फोर फीचर अकाउंट जो 3 रुपये रिसीव हो चुके हैं हमें। सो 800 इंटू 3 इज 2,400 रुपीज़।
राइट। सो सिक्योरिटी प्रीमियम इस केस में रिसीव नहीं हुआ, सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हैज़ टू बी डेबिटेड इन दिस केस। कंपनी फॉरफीचर 800 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्रीमियम। सो इस केस में 3 रुपीज़ इज द प्रीमियम जो हमने अलॉटमेंट के टाइम पे मंगवा लिया। बट हुआ क्या, शेयर होल्डर बी फेल टू पे दी फर्स्ट कॉल पे नहीं की है उसने, विच मीन्स ही हैज़ ऑलरेडी पेड द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सारा पैसा वो दे चुका है। सो कैसे करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8000, 800 इंटू 10, शेयर फर्स्ट कॉल 800 इंटू 2 जो अनपेड कॉल्स है 1600 रुपया 1600, शेयर फॉर फीचर अकाउंट राइट 6400 क्या है जो पैसा हमारे पास आया है। कौन कौन सा पैसा आया है हमारे पास 5 रुपये ये आए हैं, 3 रुपये ये आए हैं। अब इसमें आप कहोगे कि हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, राइट। सो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे शेयर कैपिटल के पैसे की बात की है। अगर हम यहाँ डेबिट करते ना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तब हम क्रेडिट में भी सिक्योरिटी प्रीमियम का कुछ मेंशन करते। यहाँ पे तो हमने सिर्फ बात ही की है 3 रुपये, ये 5 रुपये और ये 2 रुपये, राइट। सो इसलिए हमने क्रेडिट साइड पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है सिक्योरिटी प्रीमियम का। सो री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, पहले जो शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे वो री इशू की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, रीइश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके, सो नॉर्मल एंट्री ये होती है ना बैंक टू शेयर कैपिटल, इसमें एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि 10 रुपये से ज़्यादा पे रीइशू किया ना 11 रुपये 12 रुपये, इस कारण से सिक्योरिटी प्रीमियम लिखना ज़रूरी है। जो हमने डिस्काउंट पे किए हैं तो डेबिट में शेयर फॉर फीचर अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ कंपनी forfeits 400 shares of rupees 10 each as fully called up at a premium of 3 on application, 7 on allotment, 3 on first call. Shareholder A failed to pay the allotment and call money and his shares are forfeited. Straight है, शेयर forfeit हुए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 10 4000 रुपीज़ टोटल, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम है ना अलॉटमेंट का, सो प्रीमियम की अमाउंट थी 3 रुपये, सो ना तो उसने अलॉटमेंट दी है ना उसने फर्स्ट कॉल दी है, सो करेंगे क्या हम 7 रुपये इंटू 3 रुपये, यानी कि 4 रुपये आए हैं फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट पे और 3 रुपये इसमें प्रीमियम के हैं जो मैंशनड है हमारे पास ऑलरेडी। सो 400 इंटू 3 इज़ 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़ सिक्योरिटी प्रीमियम में जो पैसा रिसीव नहीं हुआ वो हम एंटर करेंगे। टू फर्स्ट कॉल जो पैसा नहीं आया, टू अलॉटमेंट जो पैसा नहीं आया, अनपेड कॉल बोलते हैं हम, एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो पैसा आ गया विच इज़ एप्लीकेशन 3 रुपये। ओके, सो इस केस में हमने कैसे जज किया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना पैसा है, यानी कि प्रीमियम का कितना पैसा है। उसने बोला फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन आपको रिसीव कितना हुआ है, 3 रुपये ऑन एप्लीकेशन, 7 रुपये ऑन अलॉटमेंट एंड 3 रुपये ऑन फर्स्ट कॉल। सो आप टोटल करोगे दिस बिकम्स 13। सो फेस वैल्यू तो 10 रुपीज़ की है ना, विच मीन्स 3 रुपीज़ इज एक्स्ट्रा, सो दैट एक्स्ट्रा इज प्रीमियम। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1200, बैंक अकाउंट डेबिट रीइश्यू हमने कितने पे किया, 8 रुपीज़ पर शेयर, इट इज़ रिटन हेयर 8 रुपये पर शेयर पे हमने रीइश्यू किया है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट 2 रुपये आएगा क्योंकि 10 की फेस वैल्यू है, तो माइनस 8 रुपये पे हमने रीइश्यू कर दिया तो बैलेंस 2 रुपये। शेयर कैपिटल में 4000 आ जाएगा। देन शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 400। क्लियर है ये पॉइंट? दिस इज़ हाउ 400 डिफरेंस। सो मैंने आपको 2 तरीके से ये करके दिखाया था 400 का डिफरेंस आता कैसे है। सो लेट अस वंस अगेन डू इट। ये शेयर फॉर फीचर में 1200 रुपया क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड 800 रुपया है, दोनों का डिफरेंस कितना होता है 400 रुपया। सो अगर मैं कहूँ
800 रुपया डेबिट साइड है और 1200 रुपया क्रेडिट साइड है, तो हमें तो अकाउंट्स मैचिंग कंसेप्ट करना होता है ना। सो उसी कंसेप्ट के बेस पे 400 रुपया यहाँ शॉर्टफॉल है, सो 1200 और LHS RHS मैच हो गया, मैचिंग कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे भी करूँ तो कितना पैसा, 3 रुपये, 4 रुपये और 3 रुपये। सो 4 और 3 7 रुपये नहीं आए, लेकिन ये 8 रुपये आ गए हैं, राइट। सो 400 शेयर्स पे कितना आया, 3 रुपये ये आए हैं, प्लस ये नहीं आया और ये भी नहीं आया, सो ये 8 रुपये आए हैं, प्लस 8, सो 11 रुपये आए हैं। फेस वैल्यू हमारी 10 रुपये है, 1 रुपया एक्स्ट्रा आया है, सो 1 रुपया इंटू 400 शेयर्स फॉरफिट किए, सो 400 रुपीज़ हमारा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। सो दीज आर द 2 मेथड जिसके बेस पे हमें ये रीचेक करते रहना बार बार। दिस क्वेश्चन सेज बाकी सब सेम है, लेकिन हमने रीइशू 11 रुपये पे किया है, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डालेंगे 1 रुपया। यहाँ पे डेबिट में नहीं आएगा, वाई, लास्ट क्वेश्चन में डेबिट पे इसलिए आया था क्योंकि 8 पर शेयर हमने रीइशू किया था। 8 पर शेयर का मतलब फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, -8, सो 2 रुपीज़ डिस्काउंट था, इसलिए हमने डेबिट में शेयर फॉरफीचर लिखा था। इस केस में एक्सेस है विच इज़ 11 रुपीज़, इसलिए हमें नीचे लिखना है ये क्रेडिट साइड। सो 4400, 4000 एंड 400। अब शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में कितना आएगा, अब यहाँ पे डेबिट साइड में है ही नहीं कुछ, सो कैपिटल रिजर्व क्रेडिट साइड पे ये सिर्फ मेंशन, सो डेबिट पे हम 1200 लिख देंगे स्ट्रेट। दोनों मेथड से आप करके देख सकते हो, ओके। अगर हमने सेम फेस वैल्यू 10 का 10 पे इशू किया, सो हमारी फॉरफीचर की एंट्री तो सेम है, फॉरफीचर एंट्री रिमेन्स दी सेम। सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो 1200 डेबिट किया हुआ है। अब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें तो शेयर फॉरफीचर भी नहीं आएगा डेबिट पे और सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं आएगा क्रेडिट पे, राइट, क्योंकि 10 का 10 पे इशू किया है। सो द एक्सेस कितना हो गया, 1200। शेयर फॉरफीचर है नहीं ना और कहीं ऊपर की दोनों ट्रांजैक्शंस में, सो 1200, राइट। अगर डिस्काउंट पे इशू किया है 9 रुपीज़ पे, हमारी फर्स्ट एंट्री सेम है, लेकिन हमने पार्शियल शेयर्स इशू किए हैं, सो हमारी सेकंड एंट्री में क्या डिफरेंस आएगा, सबसे पहला डिफरेंस 400 शेयर्स फॉरफिट किए तो 1200 रुपीज़ रिसीव हुए। 1 शेयर फॉरफिट करूँगा तो 1200 बाय 400 और 150, ये वाले 150 शेयर्स अगर फॉरफिट किए तो इंटू 150 आएगा, राइट। सो इसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी, लेट अस कैलकुलेट इट, 4 3 12, 450 वुड बी दी वैल्यू। यहाँ पे हम 1200 की जगह 450 मान लेंगे रीइशू एंड द कैलकुलेशन में, ओके। सो बैंक अकाउंट 150 शेयर्स 9 रुपीज़ पे 1350, शेयर फॉरफीचर 150 इंटू 1 150 और 10 के हिसाब से करेंगे तो 1500, राइट। सो अब देखो शेयर फॉरफीचर, क्योंकि हमने कम रीइशू किए हैं और हमने प्रोपोर्शनेट मेथड यूज़ किया था, तो क्रेडिट साइड पे 450 मानने थे, हमने कैलकुलेट किया था हमने, तो 450 आए थे यूनिटरी मेथड के थ्रू। अब 450 में से 150 माइनस करोगे तो इट शुड बी 300 जो शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व होगा, 300। क्लियर है ये पॉइंट्स। अगर हमने 12 रुपये पे इशू किया है, सो 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएंगे, सो अकॉर्डिंगली वैल्यू विल चेंज। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 600, ठीक है। ये 200 रुपये के हिसाब से प्रोपोर्शनेट चेंज करना पड़ेगा हमें। तो वही मेथड, यूनिटरी मेथड, 400 शेयर्स पे 400 फॉरफिट किया ना हमने, 1200 रुपीज़ रिसीव हुए एक शेयर पे बाय 400, तो 200 शेयर्स पे कितना होगा, इनटू 200। सो व्हाट डू वी अज्यूम, 4 3 12 3 600 रुपीज़। सो यहाँ पे हम 600 मानेंगे। 400 शेयर्स पे 1200 रुपये आए फॉरफीचर में, लेकिन अगर 200 शेयर्स होते तो 600 रुपये आता। अब क्योंकि यहाँ डेबिट पे कुछ है ही नहीं, तो 600 में से सबट्रैक्ट कुछ नहीं होगा, सेम वैल्यू 600 विल अपीयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।